टॉप टारगेट पॉइंट के इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में मैं धनंजय भारती आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि कई दिनों से हम लोग नरेशन का सीरीज स्टार्ट किया है और पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हमने पढ़ चुका है। पार्ट 1 में हम लोगों ने जाना कि नरेशन क्या है, नरेशन के कितने अंग होते हैं, उसके जनरल रूल्स के बारे में जाना। पार्ट 2 में एसर्टिव सेंटेंस का स्पेशल रूल्स के बारे में जाना। पार्ट 3 में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्पेशल रूल्स के बारे में हम लोगों ने जाना। आज हम लोग स्पेशल रूल्स पर ही चर्चा करेंगे और वह स्पेशल रूल्स होगा इम्परेटिव सेंटेंस का। इम्परेटिव सेंटेंस का होगा आज्ञावाचक वाक्य का होगा। इम्परेटिव सेंटेंस पहले जान जाएं कि है क्या, व्हाट इज इम्परेटिव सेंटेंस, या फिर हाउ डू यू अंडरस्टैंड बाय इम्परेटिव सेंटेंस। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ए इम्परेटिव सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्सप्रेस ऑर्डर, एडवाइस, कमांड एंड प्रे इज कॉल्ड ए इम्परेटिव सेंटेंस। यानी शब्दों का वह समूह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है जिसमें प्रार्थना, आदेश और सलाह का बोध किया जाता है। तो वैसे ही सेंटेंस का हम लोग आज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने का स्पेशल रूल्स के बारे में जानेंगे। आइए आपके सामने, जैसा कि हमने बोर्ड पर पहले से लिख चुका है, इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञावाचक वाक्य, स्पेशल रूल्स ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस फॉर चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। प्रत्यक्ष कथन से अप्रत्यक्ष कथन में जब जाएंगे तो उसके स्पेशल रूल्स हैं। आपके सामने एक एक पॉइंट करके हम लिखा है, उसको समझाएंगे। ईमानदारी से यदि आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो पूरा उम्मीद के साथ, पूरा आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि आपको इम्परेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे तो कोई दिक्कत होगा नहीं। आइए, सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में अर्थात इन्वर्टेड कमा के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच में अर्थात इन्वर्टेड कमा के अंदर इम्परेटिव सेंटेंस रहे तो सबसे पहले क्या किया जाता है। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब कोई आदेश देगा या फिर कोई प्रार्थना करेगा या फिर कोई सलाह देगा। सलाह का मतलब कोई कहेगा यू कैन गो, तुम जा सकते हो। कोई प्रार्थना करेगा प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मदद करें। ऐसा सेंटेंस रहे तो हम समझ जाएंगे कि वह इम्परेटिव सेंटेंस है। आइए, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब आपको पता होगा, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। इन्वर्टेड कमा के बाहर जो सेंटेंस होता है उसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। तो हमने पहला लिखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब से या से टू, सेज या सेज टू या सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क, आस्क्स, आस्केड लिखेंगे। टेल, टेल्स, टोल्ड लिख देंगे। ऑर्डर, ऑर्डर्स, ऑर्डर्ड लिखेंगे। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट्स और रिक्वेस्टेड लिखेंगे। कमांड, कमांड्स और कमांडेड लिखेंगे। यानी जितना पॉइंट है बहुत सारा है, लेकिन हमको अर्थ के, सेंटेंस के अर्थ के अनुसार जो सेंटेंस जो वर्ड सूटेबल लगे उसको लिखेंगे। आप इसमें से कोई भी लिखिएगा, गलत नहीं हो सकता। आप तो टेल भी लिख सकते हैं, टेल्स भी लिख सकते हैं, टोल्ड भी लिखेंगे। लेकिन टेल तभी लिखेंगे जब से टू दिया रहे तब। टेल्स तभी लिखेंगे जब सेज टू या सेज दिया रहे तब। टोल्ड तभी लिखेंगे जब सेड दिया रहे तब। इन बातों को हमको समझना है। ये दूसरा पॉइंट है, हमने समझ लिया। बहुत वैसा वर्ड है जो आगे हमने नहीं लिखा है। एक बार इस वीडियो को देख करके कोई इंग्लिश ग्रामर का किताब पढ़ लीजिएगा, उम्मीद के साथ कहता हूँ कि आपको आ जाएगा। तीसरा पॉइंट, इन्वर्टेड कमा के स्थान पर दैट और इफ वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि टू का प्रयोग करते हैं। हमने लिखा है टू का प्रयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट है, यदि इन्वर्टेड कमा के अंदर जब संबोधन के रूप में कोई नाउन रहे तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझ जाइए, जैसे कहा द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, या फिर कहा कि आई सेड, मैंने कहा राम हेल्प मी। राम एक नाउन है, यानी राम से कहा गया कि तुम मुझे मदद करो,
तो राम जो है रिपोर्टेड स्पीच का नाउन है, उसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे कब? रिपोर्टिंग वर्ब। इस बात को समझना। तो हमने यहाँ पर लिखा है चौथा पॉइंट, यदि इन्वर्टेड कमा के अंदर जब संबोधन के रूप में कोई नाउन रहे तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दिया जाता है। पांचवा पॉइंट हमने लिखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में ऑब्जेक्ट को जरूर होना चाहिए जब टू के बाद लिखना चाहते हैं। यदि ऑब्जेक्ट लिखना चाहे तो जरूर होना चाहिए। यानी ध्यान दीजिए, छठवां, प्लीज काइंडली सर मैडम को हटा दिया जाता है। प्लीज दिया रहे रिपोर्टेड स्पीच में, काइंडली दिया है रहे या सर दिया रहे मैडम को, ये 4 पॉइंट को क्या करते हैं? हटा देते हैं। 7वां पॉइंट हमने लिखा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट रहे तो सर मैडम को रिस्पेक्टफुली ऑब्जेक्ट रहे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट रहे तो सर और मैडम दिया रहे रिपोर्टेड स्पीच में, तो उस सर मैडम को ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिख देंगे? रिस्पेक्टफुली लिख देंगे। यानी वहाँ पर इन्वर्टेड कमा के जगह पर टू न लिख करके क्या लिखेंगे? रिस्पेक्टफुली। कब? जब सर मैडम से संबोधन किया जाए तब। यह हमने लिखा है। 8वां पॉइंट है, अंत में जनरल रूल्स को फॉलो किया जाता है। जनरल रूल्स हम लोगों को पता है। जनरल रूल्स क्या है? चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये हम सब जानते हैं। इन सभी पॉइंट को आप एक बार सुन लीजिए, देख लीजिए। एक इंग्लिश ग्रामर का कोई भी किताब को पढ़ लेंगे तो आसान नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपको आ जाएगा, क्योंकि बिना किताब का आप पढ़ नहीं सकते हैं। ये एक सहारा है आपको समझने और आगे का रास्ता दिखाने का। हमने इस यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी लिखा है, उस एग्जाम्पल को हम बना करके आपको दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है, ही सेड टू पंकज सिट डाउन, यानी उसने पंकज से कहा कि तुम बैठ जाओ। आदेश दे रहा है, आदेश दे रहा है ना। तो यहाँ पर चाहे तो अब क्या लिखते हैं? सेड लिखा है तो क्या लिखेंगे? ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डरेड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑर्डरेड। या फिर आस्क्ड भी लिख सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं होगा। लेकिन आदेश दे रहा है तो हम यहाँ पर ऑर्डरेड लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बात को समझ पाए ना? हमको जब सेंटेंस समझ आ जाए तो ये देखिए डायरेक्ट स्पीच है। क्या है? डायरेक्ट स्पीच। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज कर रहे हैं तो लिखेंगे ही ऑर्डरेड कर सकते हैं, ऑर्डरेड। टू को हटा देंगे, लिखेंगे का? पंकज। आइए आपके सामने हमने ये स्पेशल रूल्स इम्परेटिव सेंटेंस का हमने बताया। इसका कुछ एग्जाम्पल है, आप इस एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे। जैसा कि यहाँ पर हमने पहले से लिख चुका है कि ही सेड टू पंकज सिट डाउन, उसने पंकज से बोला, पंकज से कहा कि तुम बैठ जाओ। तो ये आदेश दे रहा है, वह पंकज से कह रहा है, तो इसको हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जा रहे हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे तो इसका इसी रूल्स पर बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे ही। सैड है, सैड के जगह पर आस्क्ड भी लिख सकते हैं, कमांडेड भी लिख सकते हैं, रिक्वेस्टेड भी लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ रिक्वेस्टेड तो कोई ज़रूरत नहीं है, रिक्वेस्टेड भी हो सकता है, लेकिन हम लिखेंगे का? ऑर्डरेड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑर्डरेड। ORDERED, ऑर्डरेड। ऑर्डरेड के बाद लिखेंगे पंकज। क्या लिखेंगे? पंकज, पंकज। और इन्वर्टेड कमा को हटा कर लिखेंगे टू। क्या लिखेंगे? टू, टू। और सिट डाउन कर देंगे, सिट, DOW। यहाँ से हम लोग का इनडायरेक्ट स्पीच बन करके क्या हुआ? तैयार हो गया। वही नियम पर हमने लिखा कि ही ऑर्डरेड पंकज टू सिट डाउन, यह हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करने जा रहे हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, शिक्षक ने छात्रों से कहा कीप क्वाइट, तुम शांत रहो। ये भी आदेश दे रहे हैं, या फिर आदेश दे रहे हैं, या फिर उनको सलाह दे रहे हैं, या फिर कह रहे हैं। कुछ भी बात यहाँ पर आस्क्ड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि द टीचर, टीचर साइड के जगह पर आप आस्क्ड भी लिख सकते हैं, आस्क्ड
टू को हटा देंगे, लिखेंगे द स्टूडेंट, और इनको इन्वर्टेड कमा को हटाएंगे, वहाँ क्या लिखेंगे टू, और लिखेंगे कीप क्वाइट। ऐसे इस तरह से एडवाइस भी कह सकते हैं, या फिर शिक्षक कह भी रहे हैं, आपको समझना है कि वो कह क्या रहे हैं, सलाह भी दे रहे हैं, यहाँ एडवाइस भी लिख सकते हैं, ऑर्डर भी लिख सकते हैं, आस्क्ड भी लिख सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं। आइए यहाँ पर हमने बताया कि प्लीज़ वाला कैसे बनाएंगे, कुछ बातें नहीं, इसको भी वैसे ही करेंगे। ही साइड के जगह पर चाहे तो आस्क्ड भी कह सकते हैं, ASKED आस्क्ड। रिक्वेस्टेड भी कह सकते हैं, REQUESTED रिक्वेस्टेड भी कह सकते हैं। और टू को हटा देंगे, क्या लिखेंगे मी, और यहाँ प्लीज़ को हटा देंगे और लिखेंगे हेल्प मी, क्या लिखेंगे हेल्प मी लिखेंगे। हाँ ठीक है, यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि प्लीज़ हेल्प मी, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर हम रिक्वेस्टेड लिखेंगे। और ये जो है ना इनके जगह पर कुछ नहीं लिखेंगे, टू नहीं लिखेंगे, क्योंकि यह प्लीज़ से स्टार्ट हुआ है। हमने यहाँ पर लिखा है, देख लीजिए आपके सामने, प्लीज़ काइंडली सर मैडम को हटा दिया जाता है, और सर मैडम को रिस्पेक्टफुली में, आप चाहे तो यहाँ रिस्पेक्टफुली में भी लिख सकते हैं, यहाँ रिस्पेक्टफुली कर सकते हैं, FULLY, और यहाँ रिक्वेस्टेड भी हो सकता है, कोई बात नहीं, STED रिक्वेस्टेड भी हो सकता है, इसमें गलती नहीं। आते हैं ये वाला, बोला है सी सेड, वह कही मैडम आई हैव ए TV सेट, इसको भी वही काम करेंगे, लिखेंगे सी सैड है, यानी यहाँ पर हम देखेंगे सर मैडम को रिस्पेक्ट, सॉरी क्षमा चाहेंगे, इसको नहीं, यहाँ पर तो रिक्वेस्टेड सही था, सर मैडम को रिक्वेस्टेड करेंगे, यानी सी के बाद सैड लिखेंगे, क्या लिखेंगे सैड। हमने सैड क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। और मैडम को किस में बदलेंगे, रिस्पेक्टफुली में, किस में बदलेंगे रिस्पेक्टफुली में, RESPECTFULLY रिस्पेक्टफुली। और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पर सब्जेक्ट का है सी, तो सी यहाँ लिखेंगे सी, और हैव है, हैव को हैड में कर देंगे, यानी हैड ए TV सेट। यहाँ से आपका इनडायरेक्ट स्पीच बन करके क्या हुआ, तैयार हुआ। आप इस चीज़ को एक बार फिर हम रिकॉल कर देते हैं, आप लोग समझ आ जाएगा। यह इम्परेटिव सेंटेंस है, आज्ञावाचक वाक्य है। आज्ञावाचक वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब के जगह पर से या सेज या सेज टू, सेड या सेड टू दिया रहे, तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, उनको अर्थ के अनुसार चेंज करेंगे। आस्क्ड में भी चेंज कर सकते हैं, टेल्स टोल्ड में भी चेंज कर सकते हैं, यानी इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं, उनको अर्थ के अनुसार, यानी सेंटेंस में क्या कह रहा है उसके अनुसार हम लोग चेंज कर देंगे। इन्वर्टेड कमा के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं, और यदि इन्वर्टेड कमा के अंदर जब संबोधन के रूप में कोई नाउन रहे तो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। ऐसा हमने यहाँ पर जाना है। यहाँ आप देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, चाहे तो लिख सकते हैं, यानी तो छोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट रहे तो सर मैडम को रिस्पेक्टफुली, सर मैडम को क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टफुली के रूप में लिखेंगे। अंत में जनरल रूल्स का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि हम यहाँ पर कई एग्जाम्पल भी आपके सामने लिख करके दिखाया है। इसी तरह से आप हमारे इस वीडियो को देखेंगे, एक बार जनरल कोई भी इंग्लिश ग्रामर का किताब पढ़ लेंगे, आपको पूरा उम्मीद के साथ कहता हूँ कि आ जाएगा। इसी तरह से हमारे वीडियो को देखें। धन्यवाद।